हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपका एक और ब्लॉग में। मैं कपिल दीवान और आज का हमारा ब्लॉग है वैष्णो देवी धाम का। तो हमारी जो ट्रेन है वो मुजफ्फरनगर से जम्मू तक है। जम्मू से हम जाएंगे बस में कटरा तक। आगे का वीडियो और फोटोग्राफ हम आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। मेरी गाड़ी कब आएगी? मेरी गाड़ी कब आएगी? टाइम लगेगा। हाय, टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? लगेगा। और हम लोग जम्मू के लिए ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारा नाइट का सफ़र था और हम सीधे जो है जम्मू पहुंच चुके हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन। और अब हम उतरने की तैयारी में हैं। जैसे ट्रेन उतरेगी हम उतर जाएंगे और फिर यहाँ उतरने के बाद हमने ली एसी बस जो जम्मू से कटरा जाती है। तकरीबन हमें वहाँ से 1.5 से 2 घंटे के बीच में लगा और हम अपनी फुल मौज मस्ती में कटरा की तरफ निकल लिए। हम लोग मौज मस्ती करते हुए सीधा उधर के लिए निकल लिए। हमने कुछ फ़ोटो सेशन किया रास्ते में और पहाड़ों का आनंद मज़ा लिया। कुछ बंदे हमारे साथ ऐसे थे जिनको एसी बस या पहाड़ी क्षेत्र में जाने के बाद वॉमिटिंग होती है। उसमें हमारे पास 3 बंदे थे। तीनों बंदों की हालत ख़राब रही वैष्णो देवी जाने तक। तो जिसमें एक ये सोनू हो गया, सोनू हो गई, काजल हो गई और नायरा हो गई। उसे भी दिखाएंगे हम। बाकी ये जम्मू का दृश्य है। जम्मू पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो है एसी बस करने के बाद हमने गाड़ी में बैठने के बाद हमने नज़ारों का आनंद लिया, मज़ा लिया और लुत्फ़ उठाया। जो साइड की बिल्डिंगें थी, कुछ दृश्य थे वो बहुत अच्छे लगे। वो हमने जो है कैप्चर किए हैं रास्ते में। कुछ पहाड़ भी थे।
हमने बस में बैठकर यादगार कुछ तस्वीरें ली जो हमेशा के लिए यादगार रहेंगी। हमने वैष्णो माता का रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया और हम आगे की ओर बढ़ गए। फिर हम एक होटल में एक चीज दिखाता हूँ। वो देखो, वो वहाँ पे है भवन, और एक रास्ता तो ये वाला है, यहाँ से ये जाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाते हैं, और एक रास्ता उस साइड से है, वो देखो वो जा रहा है। जो मौसम थोड़ा सा ख़राब है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, बारिश भी हो सकती है और नहीं भी। बाकी एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया है। बोलो जय माता की, मिलकर बोलो सब जय माता की, जय माता की। मौसम ऐसे गार्डन गार्डन हो ये देखो दिन गार्डन गार्डन हो रहा है। ये देखो भवन, जब तो दिखा नहीं था, अब देखो, ये देखो, और रास्ता ये देखो, ये देखो। ये तो दूसरा रास्ता है जो नया बना है। हैं हाँ। और ये देखो, हम सभी लोग एक होटल में रुके और होटल में रुकने के बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता हमने भरपूर पेट किया, सभी ने किया भरपूर पेट, ताकि चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो पाए सभी में। तो सब ने अपना आराम से नाश्ता किया। हाँ, और ये देखो नायरा, इसने तो बहुत ही मस्ती की यहाँ पे। तो नाश्ता करने के बाद में हम लोग अपने मतलब हम सब काम हो गए नाश्ते से, और हम की तरफ हमने अपना कदम बढ़ाए तो सीधे चल दिए माता की ओर पद यात्रा में। ये माता की कभी बोलिए। चलो आगे से बना सबकी। जय माता दी। मुझे दिखा के चलो देखो। ले रेलकोट। नीचे जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई वहाँ से एक बड़ का पेड़ था, वहाँ पे चुनरी बंधी हुई थी बहुत सारी। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एक एक फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं ताकि यादगार रहे, और यादगार की ये फ़ोटो हमेशा याद रहती है, इसीलिए हम सभी ने एक एक फ़ोटो खिंचाए। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। चलिए करो। नहीं कैसे ऐसे बुझाई की ना बुझाई। इसका दो, इसका और कुछ ले लेगा। पियो तेरे हिसाब से पड़ा। जूम कर अब हमें जाता हुआ दिखाइए। चलो चलो चलो।
यह माँ वैष्णो देवी के पास जाने के लिए पहला द्वार है और इसी द्वार से चेक पोस्ट होते हुए सीधे हम निकल जाते हैं सेकंड द्वार पे, जहाँ बीच बीच में बहुत सारी चौकियाँ पड़ती है जिससे चेकिंग का माध्यम बनता है कोई गैरकानूनी चीज़ या कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू, क्योंकि कोई गंदगी वाली चीज़ ना ले जाए। इससे क्या होता है, गंदगी होती है और गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं है। सभी बंदे लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, अपना बैग पर्स जो भी है मतलब साधन वो सब चेक करवा के अंदर गेट के पार हो जाते हैं और वहाँ से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। इस द्वार से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। माता के द्वार पर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी जयकारों की, जो वो कमी भी हम लोगों ने पूरी कर दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। द्वार पार करने के बाद हम सीधे पहुंचे बाणगंगा। बाणगंगा पहुंचने के बाद हमने एक बकरी देखी जो बिल्कुल सीधी लग रही थी और एक बकरी, बाकी बंदरों का आतंक था थोड़ा बहुत, अपना ही मस्त थे बंदरों में। बंदर अपने आप में मस्त थे, कोई कैसे लेटा हुआ था, कोई कैसे बैठा हुआ था। और हमने यहाँ अपना समय पूरा किया और समय पूरा करने के बाद हम सीधा निकल गए थे काफ़ी पानी था। द्वार और आज का टाइम ये है कि इसमें पानी है ही नहीं, ये देखो है। दोस्तों कभी बाणगंगा में बहुत पानी होया करता था, हम कभी आराम से बहुत अच्छी तरीके से नहाए थे। और आज ये है कि इसमें बाणगंगा में पानी ही नहीं है। ये देखो वहाँ से यहाँ तक पानी है ही नहीं, गंदा पानी सब है। टंकी में नहा रहे हैं, इधर नहा रहे हैं। ये देखो बिल्कुल सूखी पड़ी है इधर सामने। हम लोग टंकी में नहाए, यहाँ ला रहे हैं सब लोग बाहर। टंकी लगा दी गई है। अब बाणगंगा में सिर्फ यही टंकी बची हैं। बाणगंगा में इतना पानी चलता था, अब सिर्फ ये टंकियाँ लगा दी गई है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से ये पुराना दरवाज़ा है और यहाँ से ये पुराना दरवाज़ा है। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। मेन गेट है, जो पुराना गेट है वो ये है। यहाँ से तो दोस्तों वैष्णो माँ के दरबार में जाने के लिए यहाँ पे ना 4-5 साधन है। जो पहला साधन तो है पालकी, जो बुजुर्गों के लिए है। दूसरा साधन है वैन, जो मतलब व्यक्ति थक गया है या ज़्यादा थकावट मान रहा है वो उस वैन से आ सकता है, वो दूसरा रास्ते से आ सकता है। तीसरा है घोड़ा बग्गी और चौथा है पद यात्रा और पांचवा है बच्चों के लिए ट्रॉली बनी हुई है। बच्चे जो थक जाते हैं तो उसमें हम जा सकते हैं। और बाकी मंदिर में कुछ देर बाद बैठ के हमने माता का ध्यान किया, क्योंकि हमें बहुत वहाँ पे शांति मिली है और मतलब हमें बहुत मज़ा आया है वहाँ पे। जो हमने आराधना और पूजा की है वहाँ पे, और पूजा करने के बाद हम वहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर दिया था हमने वहाँ से।
और हम पहुंच गए आधे पड़ाव पर, यानी अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी के बाद पहुंचने के बाद हमने जो है सबसे पहले वहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने नज़ारों का, दृश्य का आनंद लिया। जो हमें दिखाई दे रहे थे कि पहाड़ जो है मतलब बस बढ़िया लग रहे थे। कहने का मतलब ये था। हमने रात को रुकने का अर्धकुंवारी पर ही फैसला किया। फिर हम तत्काल सुबह 4 बजे निकल जाएंगे यहाँ से, जो आगे वैष्णो माता के दर्शन के लिए जाएंगे हम लोग सुबह। रात हम 12-2 बजे तक हम जागते रहे। इसी दौरान हमने जो है फिर घूमने का फैसला किया। हमने सभी जगह घूमा। हमने देखा जो माता की गुफा है वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, करके आ गए थे। दर्शन करने के बाद हमने देखा चारों तरफ बहुत भीड़ थी। हमारा जो टोकन नंबर था वो 637 नंबर था। तो जो हमारा करंट जो चल रहा था करंट नंबर वो 255 चल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि 3 दिन लग जाएंगे। हमने फैसला किया कि हम जो है सीधे ही जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए। ये हम यहाँ टोकन लेने के लिए गए थे। टोकन लेने के लिए भी काफ़ी भीड़ थी। और हमने देखा वहाँ पे कंबल के लिए भी काफ़ी भीड़ थी। जो यात्री रात को रुक रहे थे उनके लिए बहुत भीड़ थी। और ये ऊपर जो है भवन, जो माता के भवन जाने का वाला रास्ता था उसी के बराबर थे। वो मिलेगी पर्ची। चलो ये मेन रास्ता है जाने का। आजा सुरंग के अंदर जाना। सुरंग के अंदर यार कल सुबह को निकलेंगे यहाँ से सुरंग के अंदर। चलो भाई अभी हम चलते हैं गुफा के रास्ते। अभी हम लोग सब जो है ठंडे भीड़ वहाँ ज़्यादा होगी। आसपास मंदिर में सुबह की आरती के लिए बैठे जाते हैं। बस डोनेशन काउंटर नंबर 1 पर संपर्क करें, जिसमें प्रति श्रद्धालुओं को माता रानी का प्रसाद दिया जाएगा और आरती के तुरंत बाद गर्भ गुफा के दर्शनों के लिए भेजा जाएगा। सूचना फिर से सुनिए, जो श्रद्धालु आपका मंदिर में सुबह की आरती के लिए बैठे जाते हैं, चलते रहो चलो जय माता। हो अरे पापा मम्मी लोग तो आ जान दो। अरे सबको आने अरे ये चलो मम्मी यार इसमें पढ़ाई मत करो। ये सही रास्ता। देखो भाई 10वीं का और 12वीं का, और यह पहली की 12वीं का क्लास की तो जा रही, 10वीं क्लास की आ रही, पहली क्लास की चल रही। यात्रा का आनंद हमने रुक के और फोटो के साथ पूरा किया। जो रास्ते में हमें होटल मिलते गए हम रुकते गए और फ़ोटो खींचते गए। तो ये बहुत अद्भुत नज़ारा।
अब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। हम उस साइड से आए हैं, नहाने जा रहे हैं अब कच्चा बदन। हम उस साइड से आए हैं शर्ट बदल और यहाँ आते आते इसको आए हैं, सीधे आते आते और ये। और अब हमारा जो दर्शन करने की बारी है वो नीचे है, वहाँ नीचे वो देखो वो वहाँ से तीन पे वहाँ से टीन पे ही पेंट मार रहा हो देख। वहाँ से यात्रा मतलब जो दर्शन के लिए लाइन लग रही है वो वहाँ लग रही है। ये ऐसे आके फिर यहाँ भवन के, फिर यहाँ से भवन से ऊपर चले जाएंगे, इसके पीछे जो है। और ये जो लाइन लगी है ये किसकी लगी है? रोप वे की लाइन लगी है। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है, जबरदस्त भीड़ है। ये देखो कितनी भयंकर रोप में जाने के लिए भीड़ लगी है। अभी लाइन कम हो गई है पीछे तक की, वरना जो है बहुत भीड़ हो रही थी। वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव था भूरा देव। तो भूरा देव के लिए हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी और हम तकरीबन थोड़ी दूर चलने के बाद हम थक गए थे, तो हमने विश्राम करने का फैसला लिया। और ये लड़की जो है कितना ड्रामा कर रही है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसको बैठना है गाड़ी में। देखो इसकी मम्मी भी तैयार होकर चल दी, ये बैठना है गाड़ी में। प्रसाद खाओ, चलो छोड़ दे सही, छोड़ दे, चलो चलो। ये देखो ये लड़की भी चलती पैदल, ये देखो ये तो वरना होगा अगर जरा से पीछे को जाती हो। ये देखो गाइस जो है माता रानी का भवन जो है दूर से कितना सुंदर लगता है कि नहीं? हरे 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 पहाड़ों के बीच में पहाड़न फिर रही। भूरा देव वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद अब हम जो है भूरा देव पे आने के बाद हमने यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ा दिया। यह है सामने भूरा देव का, तो हमने सारे में प्रसाद चढ़ा दिया। ये वहाँ का दिखा रहे हैं भवन का। तो अभी यहाँ का जो नज़ारा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत बढ़िया है, बहुत सही नज़ारा है। तो तकरीबन यहाँ से क्या है भवन बहुत सही दिखता है। यहाँ से भवन साफ नज़र आता है। ये देखो पूरा भवन साफ नज़र आता है क्योंकि पहाड़ों के बीचों बीच है ये देखो। मौसम भी खतरनाक है। ये भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पर, यहाँ से भैरव बाबा का मंदिर है। बंदरों के और लंगूरों की संख्या है बहुत यहाँ पे। तो इसी के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं। बाय बाय, बाय बाय करो भाई, बाय बाय करो, बाय 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 बाय।